मुजफ्फरपुर में आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बिहार यूनिवर्सिटी परिसर स्थित श्री कृष्ण सिंह सभागार में होगा, जिसकी अध्यक्षता बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें आम जनता की राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर सीधे सुनवाई की जाएगी। इस दौरान अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शिकायतकर्ताओं के समक्ष उपस्थित रहेंगे। शिकायतकर्ताओं का पंजीकरण सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक किया जाएगा। दूसरा चरण दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक समीक्षा बैठक के रूप में आयोजित होगी। इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस ई-मापी और अभियान बसेरा 2 की प्रगति की आंकड़ों के साथ समीक्षा की जाएगी। यह संवाद भूमि सुधार प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 36 है। अब संभवतः ही भेंट हो पाएगी, लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि हमने जमीन का रजिस्ट्रेशन करा लिया। जिनका जमीन था उनका कागज भी जमा किए, हम जो रजिस्ट्रेशन कराए उसका भी कागज जमा किए। जब हम मोटेशन के लिए आवेदन दिए तो बताया गया कि ऑनलाइन जमाबंदी जो है वो क्षतिग्रस्त पाया गया, जबकि उस जमाबंदी का ऑनलाइन वो रसीद ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन उनका जमाबंदी क्षतिग्रस्त है। तो ऑनलाइन जमाबंदी को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसकी है? ब्लॉक की है या हमारी है? कागज तो उनके पास रहता है, हमको भी जरूरत पड़ेगा तो हम भी ब्लॉके से कागज लेके ना फिर उनको दिखाएंगे। वो हमको कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्षतिग्रस्त है। अरे भाई, ऑनलाइन क्षतिग्रस्त है, आप अगर हमसे भी मोलिएगा तो हम तो फिर आप ही को आवेदन देंगे कि सर हमको कागजमा निकाल के दीजिए, आपको दिखाएंगे। ये तो कोई रीजन ही नहीं है रिजेक्ट करने का। और वो रिजेक्ट ये है कि ऑनलाइन क्षतिग्रस्त है। जब ऑनलाइन क्षतिग्रस्त है तो आप उस जमीन का रसीद कैसे काट रहे हैं? इतना दिन से लगान आप ले रहे हैं, बिहार सरकार लगान ले रही है, और जमीन का आपके पास ऑनलाइन क्षतिग्रस्त है। तो ऑनलाइन क्षतिग्रस्त है तो अब हम कहाँ से देंगे बताइए? ये तो सरकार ही ना देगी, जो जमीन का रिकॉर्ड रखती है वही तो देगी। और करिए क्षतिग्रस्त है, इसलिए आपका निरस्त किया जा रहा है। जिस वक्त रजिस्ट्रेशन कराया, बाकी प्रक्रियाएं हुई, उस वक्त उनको कहीं कुछ नहीं नजर आया। बाद में कह रहे हैं कि क्षतिग्रस्त है। यानी अंतिम छोर में जो है कहा जाता है कि वो सीधा सीधी मतलब है कि उनका कहना है कि आप अगर ऐसे नहीं दीजिएगा तो आपको DCLR कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ आपका कम से कम 25-30 हजार रुपया खर्चा होगा। पैसा का भी डिमांड किया है, उससे कुछ कम में ही यहाँ हो जाएगा। आप नहीं कीजिएगा तो आपको DCLR कोर्ट जाना ही पड़ेगा। बिना नजराना के कोई उपाय नहीं है। बिना नजराना के कहीं कोई सुनवाई नहीं है। माननीय मंत्री सबसे बड़ा समस्या ये है कि कुछ होगा। कि बताइए, वो खुद कहता है क्या? अच्छा, रीजन में भी दे देता है कि आगे की कार्रवाई के लिए आप DCLR कोर्ट जाइए। भैया, कोर्ट हम जाएंगे, वकील को पैसा देंगे, तो उसका वही कहना है आप कोर्ट नहीं जाके हमको दे दीजिए 20 हजार, हम काम कर देंगे। कोर्ट जाइएगा तो 50 हजार में काम होगा। काम तो होना ही है। कोर्ट बताइए कैसे? फिर कोर्ट अगर आदेश देता है तो फिर कागज भी आ जाता है, सब चीज बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसा बहुत सारा केस है जो एक ही जमीन का ई रजिस्ट्रेशन पहले करा, इनका नहीं हुआ, वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। दोबारा जो कराएं तो उसमें सोचे लफड़ा से बचने के लिए कुछ दे देते हैं, तो सेम चीज का हो गया। अब पहले वाला जो वो अभी तक लसक रहा है, चक्कर काटिए रहे हैं। किस प्रकार से आए हैं? मेरा तो मुसहरी है। क्या नाम बताएं? मेरा नाम कुणाल भारती है। जन संवाद भूमि जन कल्याण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व मंत्री मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में इसी में आए हैं। मेरा नाम कुणाल किशोर हुआ, घर खगड़िया है। मैंने एक जमीन लिया था रसुलपुर आधार में 5 डिसमिल, जिसको दाखिल खारिज के लिए हमने जब दिया तो उस दाखिल खारिज को निरस्त कर दिया गया। उसमें कारण बताया गया कि विक्रेता ने अपने हिस्सा से ज्यादा का जमीन बेच दिया है, जबकि ये अधिकार न CO को है, न DCLR को है, न DM साहब को है, न ADM साहब को है। ये कॉज गलत है, जिससे हमने लिया। उनके परिवार के किसी भी आदमी द्वारा आपत्ति भी दर्ज नहीं है। उसके बाद फिर 2 साल बाद उनसे 5 डिसमिल जमीन हमने लिखाया।
उसमें हमने पैसा दिया, पैसा चलता है नजराना। 1 लाख 5 डिसमिल मांगा गया था, नहीं दिए। 1 डिसमिल में हमसे 20,000 मांगा गया, हमने वो नजराना दिया, उस दाखिल खारिज को स्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से हमने आवेदन दिया। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन देने पर जवाब जो मिला अंचल कार्यालय मरवन द्वारा, DCLR द्वारा, उस जवाब में है कि राजस्व वसूली के लिए इनका 5 दूर जमीन का 1 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया। 5 डिसमिल का विक्रेता ने अपने हिस्सा से ज्यादा का जमीन बेचा था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया। भ्रष्टाचार हर चरम पार है, जो कहिए भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है जिसे माननीय मंत्री महोदय के सामने हम रखेंगे और आए हुए हैं, देखिए क्या होता है। अभी तक तो चक्कर काट रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं। करा लिया आप लोग? हाँ, करा लिए। 01 रजिस्ट्रेशन पहला मेरा है मरवन प्रखंड। जी। क्या नाम बताया है? कुणाल किशोर। मेरा नाम विकास कुमार झा हुआ। मैं आमगोला मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मैं यहाँ परिमार्जन प्लस संबंधित अपनी दिक्कतों के लिए आया हूँ। हमारा ऑफलाइन रसीद कटता था 2019 तक, जब डिजिटलाइजेशन हुआ उसके बाद यह रसीद ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया। इससे पहले भी मैंने आवेदन किया, 60 दिन आवेदन लंबित रहने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मैं दोबारा लेकर के आया हूँ यहाँ पर मंत्री जी के पास अपनी शिकायत रखने की, मेरी जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाए। जमीन हमारी है 1987 से लेकर के 2019 तक मेरे पास ऑफलाइन रसीद है कर्मचारी की, और ऑनलाइन में सरकार ने इसको गायब कर दिया, और मैं पिछले 1 साल से इसके पीछे दौड़ रहा हूँ। मंत्री जी से मैं अपनी इसी शिकायत के समाधान के लिए आया हूँ। क्या मांग रखते हैं कि पूर्ण हो जानी चाहिए? मैं यह मांग रखता हूँ कि यह कमी सरकार की है, जनता की नहीं। मेरे पास 1987 से 2019 तक का ऑफलाइन रसीद सारा है मेरे पास, और 2019 के बाद जब कंप्यूटर पर सरकार ने चढ़ाया तो यह सरकार की जिम्मेवारी थी कि हमारी रसीद को वो ऑनलाइन करती। ये हमारी तरह की समस्या बहुत सारे लोगों की है। मैं मंत्री जी से यही मांग करूंगा कि इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए। रजिस्ट्रेशन कराए हैं? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करा के सारे कागजातों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा बीबीगंज आनंदपुरी ब्रह्मपुरा थाना नंबर 402 में मेरा जमीन हुआ 8 दूर, जिसको ऑनलाइन जमाबंदी, छूटे हुए जमाबंदी के लिए हमने परिमार्जन किया था। परिमार्जन में मेरा आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, शुद्धि पत्र की कमी दिखा करके। शुद्धि पत्र के लिए जब हम अंचल कार्यालय में आवेदन किए तो वहां से शशि जी द्वारा रिसीविंग तो दिया नहीं जाता है। जबरन रिसीविंग कराने के बाद उन्होंने कहा कि हम रिसीविंग नहीं देंगे, रिसीविंग दे देने के बाद क्या आपको मिल जाएगा, और जान से मारने का धमकी मेरे भाई को दिया गया। उसके बावजूद भी अभी तक मेरा शुद्धि पत्र नहीं मिला, जिसके कारण आज तक मेरा जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। महासर्वे अभियान में भी हम आवेदन दिए हैं, लेकिन उसका भी कोई अभी तक कायम नहीं हुआ है। यही है। तो आज आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। तो आज क्या मतलब बातें रखेंगे आज लोग? बस यही जो बातें अभी आपके सामने रखी हैं, यही बातों को रखना है। कहाँ से आए हैं? मेरा अस्थायी घर तो हो गया सरैया प्रखंड में, लेकिन मेरा भूमि हुआ अभी ब्रह्मपुरा थाना नंबर 402 के क्या अंदर। नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष रंजन हुआ। मेरी दिक्कतें हैं कि मैं पारू अंचल से केशवपुर बभनगांव कोरिया निजावत पंचायत का दामाद हूँ। एक रिटायर्ड शिक्षक नंदन प्रसाद सिंह हैं, उनका मैं दामाद हूँ। मेरी पत्नी अर्चना कुमारी इकलौती बेटी है अपने पिता की। उनके पटदारों ने क्या किया है कि पूरा का पूरा जमीन अपने नाम पर केवाला करा लिया है, और फर्जी ढंग से उनको दवा माने दूध में नशा दे के दिन भर अभी भी सोए रहते हैं। रिटायर्ड शिक्षक हैं और वो पूरा का पूरा केवाला करा लिया गया फर्जी ढंग से। मैंने इसके बारे में जानकारी अपने सीओ साहब को दे दिया। सीओ साहब ने क्या किया, इस मेरे को बिना सूचना के, बिना दिए हुए, मेरी बिना पक्ष को सुने हुए, मेरी पत्नी के बिना पक्ष को सुने हुए उन्होंने क्या किया कि दाखिल खारिज कर दिया, और आपसी बंटवारा का जो है उन्होंने कर दिया। जबकि मेरी कोई चीज, मैंने सारा सबूत उनको दिया है, साक्ष्य दिया है कि मार्च में 3 मार्च को ये केवाला करवा लिया गया, और आपसी बंटवारा का जो है एप्लीकेशन दिया गया बाद में, जो फर्जी ढंग से फर्जी है। तो भी न सीओ साहब मुकेश कुमार पारू अंचल का उन्होंने क्या किया कि वो दाखिल खारिज कर दिए। इसमें सारा संलिप्त है, ये सारा अंचल जो है इसमें संलिप्त है, और इस तरह का पैसा लेके नाजायज ढंग से काम कर रहा है, जिस पर मैं मंत्री साहब से चाहूंगा कि मैं पूरा जो है मेरा जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और सारा जो है आवेदन मैंने सारा सबूत के साथ मैंने सबमिट किया हुआ है, मेल के थ्रू उनको जानकारी दी हुई है, और सारा सबूत है मेरे पास। रजिस्ट्रेशन कराए हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन। कितने नंबर पर आज बात? 16 नंबर पर है। क्या लगता है देरी हो रही है? यहाँ बहुत भीड़ है, और देरी तो होगी ही। कहीं ना कहीं जांच इस पर हाँ होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या नाम बताया है? मेरा नाम प्रभात कुमार है, मेरी पत्नी का नाम अर्चना कुमारी है, केशवपुर बभनगांव पारू अंचल और कोरिया निजामत पंचायत।